उसमें कर दो। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हरियाणा में एसआईआर की घोषणा हो चुकी है। एसआईआर की घोषणा होते ही पूरे राज्य में हलचल भी तेज हो गई है। लोगों के मन में एसआईआर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोगों को डर भी लग रहा है कि कहीं उनका वोट ही न कट जाए। ज्यादातर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल भी आ रहा है कि जब एसआईआर होगी तो उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने होंगे या एसआईआर की टीम को दिखाने होंगे। ऐसे में सभी सवालों का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमर उजाला के ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा जी। आशीष वर्मा जी लगातार एसआईआर की खबरों को कवर करते आ रहे हैं। राज्य निर्वाचन जो आयोग है हरियाणा का, उसको कवर करते आ रहे हैं, तो बारीकी से जानकारी रखते हैं इसका। तो इनसे जानेंगे एसआईआर और उससे संबंधित सवालों के जवाब। आशीष जी, 1 जुलाई से एसआईआर की शुरुआत हो रही है हरियाणा में, तो आप लगातार जो कवर करते आ रहे हैं एसआईआर को, तो एसआईआर में क्या होगा, कैसे चलेगी ये प्रक्रिया और कब से शुरू होगा? कुलदीप जी, एसआईआर को अगर हम सीधे शब्दों में देखें तो ये कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची है उसका एक तरीके से ऑडिट होगा। ऑडिट कह सकते हैं या फिर हम और सरल शब्दों में कहें तो जो मतदाता सूची है उसे हम नई तरीके से बनाई जाएगी और इसके लिए जो हरियाणा के वोटर्स हैं उनकी मैपिंग की जाएगी। मैपिंग जो इससे पहले जो एसआईआर हुआ था 2002 में, उससे मैपिंग की जाएगी। मतलब एक तरीके से उसका मिलान किया जाएगा कि आपका 2002 में नाम था या नहीं था। तो ये तो है एक एसआईआर की परिभाषा। और इसमें अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम कट जाएगा। कोई व्यक्ति हरियाणा में पहले रहता था, अब वो स्थायी तौर पर दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो गया तो उसका नाम कट जाएगा। और किसी का नाम नहीं है और किसी कारणवश छूट गया था और वो अब हरियाणा का स्थायी निवासी है तो उसका नाम भी जुड़ जाएगा। तो एसआईआर अभी कुछ दिनों से ये प्रचलन में आ गया है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर हर 20 साल में होता रहा है। लेकिन जब 2002 में हुआ था तब इसकी ज़्यादा कोई चर्चा नहीं था। उससे पहले जब हुआ तब भी कोई चर्चा नहीं थी। अब क्या है कि सोशल मीडिया आ गया है, मीडिया काफ़ी तेज है और जब एसआईआर हुआ तो उन राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो इसकी काफ़ी चर्चा हो गई। तो ये एक तो प्रक्रिया है इसकी और हरियाणा में 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। जैसे लोगों के मन में सवाल है और लोग एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं, जैसे भारतीय राजनीति में चुनाव की चर्चा होती है, अभी एसआईआर की चर्चा हो रही है, तो लोगों का वोट जो है मतदाता सूची से उनका नाम न कटे, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? यही सबसे अहम सवाल है इसमें। और लोगों को लगता है कि एसआईआर होगा और वो आएंगे बीएलओ और काम नोट करके चले जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी बीएलओ आपके घर पहुँचे तो आपको जो भी वो गणना फॉर्म देगा वो फॉर्म भरना होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपका मतदाता सूची, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची बनेगी, उसमें आपका नाम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना कटे तो बीएलओ जो भी फॉर्म दे आपको उसे भरिए और उसको जमा कीजिए। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं होगा। अगर आपका नाम शामिल नहीं होगा तो या फिर नाम आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको चुनाव आयोग की ओर से नोटिस आएगा और आपको उस नोटिस में आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या क्या कारण रहे हैं। और अगर वो संतुष्ट होता है तो आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है, अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो आपका नाम कटेगा। इसमें आशीष जी एक और सवाल आता है कि मान लीजिए जो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा रह रहे हैं, लेकिन वो आए दूसरे राज्यों से हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बाहरी राज्यों से आए, दूसरे राज्यों से आए, तो उनके लिए इसमें क्या प्रक्रिया होगी? और जो हरियाणा के लोग हैं, अगर वो हरियाणा के अलावा किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी? वो किस तरह से इस प्रक्रिया में भाग लेंगे और अपना नाम सुरक्षित रखेंगे? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मैपिंग होगी। मैपिंग का मतलब कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि आप 2002 के बाद हरियाणा में आए हैं और आप रेवाड़ी के या फतेहाबाद में रह रहे हैं, तो आपका नाम 2024 की सूची में तो है लेकिन 2002 की सूची में नाम नहीं है।
तो बीएलओ आपके पास आएगा और तो आपको बताना होगा कि आप उससे पहले मतलब जब हरियाणा में आए उससे पहले कहाँ रह रहे थे। मान लेते हैं कि आप यूपी में रह रहे थे, तो यूपी में आपका वोट बना होगा, तो आपको बताना होगा कि मेरी ये विधानसभा है, मेरा ये हाउस नंबर है और मेरा वहाँ पर ये वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था। अब मान लेते हैं कि आपका नाम उसमें नहीं था 2002 की सूची में, तो आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। पेरेंट्स का नाम नहीं है तो आपके दादा-दादी का नाम होना चाहिए। ये भी मान लेते हैं कि उनमें से किसी का नाम नहीं था, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपको बीएलओ बता देंगे और वो 11 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आप दिखा देंगे। आप उसको फॉर्म के साथ अटैच कीजिए, फॉर्म भरिए, तो आपका नाम आ सकता है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि जो हरियाणा के लोग हैं और बाहर रह रहे हैं, वो कैसे इसमें करेंगे? इसमें चुनाव आयोग ने 2 सुविधा दे रखी है। पहली सुविधा ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपके घर पे वो चेक करने ज़रूर आएगा कि ये फॉर्म किसने भरा है या कौन है व्यक्ति, वो वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो वहाँ पर आपके जो पेरेंट्स हो या घर पे कोई सदस्य हो, तो वो उनको बता सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हो, ये हमारे यहाँ ये व्यक्ति हमारे यहाँ रहता था और अभी बाहर रह रहा। किसी पेरेंट्स का बच्चा बाहर है, विदेश में पढ़ाई कर रहा है और 18 साल से ऊपर हो चुका है, और तो उसके लिए भी यही व्यवस्था है कि उसमें इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, फॉर्म में वो सिग्नेचर कर सकते हैं, एक तरीके से वो उसके कस्टोडियन होंगे। तो चिंता की बात कोई ऐसी कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें विकल्प खुले हुए हैं। बस ध्यान ये रखना है कि बीएलओ जो भी फॉर्म दे उसे भरे ज़रूर। और इसमें ये भी सुविधा दी है चुनाव आयोग ने कि बीएलओ एक बार नहीं 3 बार आएगा। मान लेते हैं कि आपका घर का दरवाज़ा बंद है, तो वो नीचे से खिसका के चला जाएगा। जैसे जो राजनीतिक दल हैं, हमेशा जब से एसआईआर की शुरुआत हुई तो उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि जी एसआईआर में जो मिलान करते हैं, मिलान के तरीके में कुछ गड़बड़ करके कह सकते हैं कि जो उनका आरोप है विपक्षी दलों का, गड़बड़ करके नाम भी कटवा देते हैं, नाम भी हटवा देते हैं। तो थोड़ा सा जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो मिलान की प्रक्रिया होगी वो किस तरह से चलेगी इसमें। मिलान का इसमें यही कि उनके पास जब वो आपके घर पर आएँगे, तो उनके पास जो फ़ोन होगा और उनके पास सारी की सारी और जितनी भी इंडिया में जितनी भी वोटर लिस्ट बनी है, सब उनके पास उनके ऐप में होगी। आपने बताया कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं बिहार में इतने साल से रह रहा हूँ। उससे पहले मैं महाराष्ट्र में रह रहा था, वहाँ मेरा वोटर आईडी था, या फिर बिहार में था, अब यहाँ पर है। तो वो सारा आपको ऑनलाइन करके आपके सामने चेक करके बता देंगे। बस आपको अपनी सही जानकारी बतानी है, अपने जहाँ आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, उसके बारे में सही जानकारी। इसमें अगर हम बात करें कि राजनीतिक दलों का, क्योंकि एसआईआर है, मतदाता है, वोट बन रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं और नेता चुने जाएंगे, तो जो राजनीतिक दल हैं उनकी इसमें किस तरह की और क्या भूमिका रहेगी? तो जैसा जो राजनीतिक दल है उनकी बड़ी अहम भूमिका है इसमें, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में चलने वाला है और चुनाव आयोग भी चाहता है कि किसी का जो एलिजिबल वोटर है उसका नाम मतदाता सूची से ना कटे। तो चुनाव आयोग ने जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं मान्यता प्राप्त, उन सभी को बोला है कि आप अपने विधानसभा में जो भी आपकी एक बीएलए 1 आपको उनकी लिस्ट आपको देनी है चुनाव आयोग को, और बीएलए 2 की लिस्ट देनी है। जो बीएलए 1 होगा वो विधानसभा कवर करेगा और जो बीएलए 2 है वो बूथ पर रहेगा। तो इन दोनों की ज़िम्मेदारी होगी कि जो उस बूथ में जो लोग हैं उनके सबके नाम दर्ज करवाएँ। जो उस बूथ से बाहर जा चुका है या किसी की डेथ हो चुकी है उसका नाम वो कटवाएँ। तो इसमें सारी सुविधा दी जाएगी और 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 जुलाई तक भी 18 साल तक का हो जाता है, तो वो भी इसमें अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अच्छा जी, जैसे आपने बताया कि 1 जुलाई से शुरुआत हो रही है एसआईआर की, तो क्या इसका कोई 2 सवाल है इसमें। एक तो क्या कि कोई टाइम लिमिट है कि 1 जुलाई से इतने तारीख तक आगे चलेगा, और दूसरी बात कि हरियाणा के किन जिलों से, किन क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की जा रही है? क्या ये अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया, अलग-अलग चरणों में चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया हरियाणा में, या एक ही चरण में चलेगी? और अगर एक ही चरण में चलेगी तो किस जगह से शुरू होगी, किस जिले से शुरू?
इसमें चुनाव आयोग ने सभी जो डेटे हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है। जो मेन है हाउस टू हाउस जो सर्वे है वो 15 जून से 14 जुलाई तक चलेगा और ये पूरे स्टेट में एक साथ शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि पंचकुला में हो रहा है तो चरखी दादरी में बाद में होगा। सभी जगह एक साथ जितने भी जो चुनाव के जो कर्मचारी हैं वो एक साथ 1 जुलाई से काम शुरू करेंगे। 1 जुलाई से इसमें जो एसआईआर का काम है वो शुरू होगा, लेकिन जो हाउस टू हाउस है वो 15 जून से शुरू हो जाएगा और ये 14 जुलाई तक चलता रहेगा। जो अंतिम मतदाता सूची है वो 22 सितंबर को पब्लिश होगी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि एसआईआर को लेके जो चर्चा चल रही थी आशीष जी के साथ, ये चर्चा आगे भी चलेगी और इसी तरह से जो एसआईआर के जुड़े सवाल हैं, जो एसआईआर में तब्दीलियां की जाएंगी या जो नई गाइडलाइंस आएगी, ये इन सब चीज़ों को लेते हुए, इनका जवाब लेते हुए हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।